वैसे तो तमाम सब्जियां ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं, लेकिन कद्दू की क्या ही ख़ास बात है। लेकिन तमाम सब्जियों में जो सब्ज़ी सबसे ज़्यादा इग्नोर होती है वो कद्दू ही है। वो कि जो माहिरीन हैं उनके मुताबिक कद्दू में जितनी ग़िज़ाइयत है वो किसी और सब्ज़ी में मौजूद नहीं और साथ-साथ अब इसका इस्तेमाल तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इसके फ़ायदे बेपनाह हैं लेकिन आज मैं एक मुनफ़रिद नुमाइश में मौजूद हूँ और ये नुमाइश किसी और चीज़ की नहीं है, कद्दू की है और यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ कार्विंग्स देख सकते हैं चूँकि कद्दू मुख्तलिफ़ शेप्स में आता है, मुख्तलिफ़ शक्लों में आता है, मुख्तलिफ़ रंगों में आता है और उस कद्दू की सरज़मीन जो है वो तमाम तरह की जो सब्ज़ियाँ हैं, मुख्तलिफ़ फल हैं उनकी काश्त के लिए बहुत मौजूद समझी जाती है और कद्दू भी यहाँ पर बकसरत उगाए जाते थे किसी ज़माने में लेकिन वक़्त के साथ-साथ अब लोगों ने इसकी काश्त जो है वो कम कर दी है, तर्क कर दी है। तनवीर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, डायनेस्टी होटल में इस वक़्त मौजूद हैं हम और ये इसके ऑर्गेनाइज़र हैं। तनवीर साहब वैसे तो मुख्तलिफ़ नुमाइशें हम देखते रहते हैं, चेरी फेस्टिवल हमने देखा, खुमानी फेस्टिवल हमने देखा, कद्दू फेस्टिवल ये पहली बार हमने सुना है, इसकी जी, ज़रूरत क्यों महसूस हुई? कद्दू फेस्टिवल करने की ज़रूरत इसलिए फेस्टिवल हमें महसूस हुई, एक तो दुनिया भर में पम्पकिन फेस्टिवल बहुत कॉमन है, बहुत आम सी चीज़ है और सदियों से मनाए जा रहे हैं। तो हमने महसूस किया कि पाकिस्तान में इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। पाकिस्तान में कद्दू की काश्तकारी को और कद्दू कंज़्यूम करने को यानी कद्दू खाने को हमें फ़रोग़ देना चाहिए, कद्दू के अनगिनत फ़वाइद की वजह से। बिल्कुल सही। कद्दू खाने में विटामिन्स ए, बी, सी, आयरन, ज़िंक और बहुत से और ऐसे आजकल जो वज़न कम करने के लोग इम्पोर्टेंट वज़न करते हैं वज़न कम करने हाँ, की भी जो लोग कोशिश करते हैं अपना वेट मेंटेन करने टहलते-टहलते की बात करते हैं। और उनके लिए भी कद्दू एक बेहतरीन ग़िज़ा है। कद्दू हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे मेटाबॉलिज़्म के लिए बहुत ज़रूरी है और और तनवीर भाई आपकी बात काट रहा हूँ माज़रत, डेकोरेशन के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखें बिल्कुल। ये काफ़ी अर्से तक क्योंकि सब्ज़ी ख़राब नहीं होती और मैंने वहाँ पर देखा है आपने काफ़ी पुराने मॉडल्स भी उसके रखे हुए हैं। तो घर में आप इसको डेकोरेशन के तौर पे भी रख सकते हैं और साथ ही जैसा तनवीर भाई ने कहा कि यूरोप में ख़ासतौर जो मग़रिबी ममालिक हैं, वहाँ पर इस सब्ज़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है क्योंकि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है, तमाम विटामिन इसमें है। अभी मैं रज़ा साहब से भी इसी हवाले से बात कर रहा था, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल। जब मछली के पेट में थे, उन्हें जब बाहर निकाला गया, तो जो सबसे पहली ग़िज़ा उनकी थी, वो कद्दू ही थी। तो मतलब एक तरह से इसका एक तरह से मज़हबी पहलू भी है और सुन्नत भी है इसे खाना। बिल्कुल, बिल्कुल सही फरमाया आपने। हमने महसूस किया कि गिलगित-बल्तिस्तान के रीजन में क्योंकि हमारा होटल डायनेस्टी होटल स्कर्दू में है, तो यहाँ पे इसका ज़मीन जो है वो हमारी काश्तकारी के लिए कद्दू की अच्छा, ये बहुत तमाम कद्दू यहाँ पर ही काश्त किए गए ये हैं? तमाम कद्दू हमारे लोकली होम ग्रोन है और इसमें आप देख सकते हैं कि छोटे बड़े हर तरह कद्दू की वैरायटीज़ हैं। इसमें मीठे कद्दू भी हैं, इसमें थोड़े कड़वे कद्दू भी हैं, लेकिन पाकिस्तान में उमूमी आम तौर पे कद्दू का हलवा और कद्दू की भुजिया वगैरह बनाई जाती है, लेकिन कद्दू का सूप, क्रीम ऑफ पम्पकिन सूप, कद्दू का केक और कद्दू से रिलेटेड बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हम बना के इसे अपनी आम डेली ज़िंदगी में इस्तेमाल के तौर पे ला सकते हैं। अच्छा, चूँकि आपका वास्ता यहाँ पर कॉर्नर से पड़ता है, आपने बड़ा खूबसूरत होटल बनाया है। ज़रा साथ-साथ इनको साहब ये भी दिखाइएगा, ये हलवा है, इससे पहले ये मैं चख चुका हूँ। अभी चूँकि भाई से बात हो रही है तो दोबारा चखते हैं। हलवा भी इसका बन सकता है, केक इसके बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर तनवीर भाई के पास हम फार्मर्स का आना-जाना लगा रहता है, तो वो डिमांड करते हैं इस चीज़ की। बिल्कुल डिमांड करते हैं जी। मोस्ट पम्पकिन डिमांडिंग चीज़ क्या है? क्रीम ऑफ पम्पकिन सूप हमारे पास है, हमारे मेन्यू में है, तो उसकी बहुत डिमांड आती है। जितने फॉरेनर्स आते हैं, वो क्रीम ऑफ पम्पकिन सूप की सही, ख़ास पम्पकिन सूप केक की ख़ास फ़रमाइश करते हैं। ठीक। तो इसका टेस्ट थोड़ा-सा क्योंकि पाकिस्तानी बड़े स्पाइसी पसंद करते हैं या जो हलवा होता है पाकिस्तान का वो थोड़ा-सा मीठा ज़्यादा होता है। अब इसमें मिठास का पहलू भी वो नहीं है और तीखापन भी नहीं है, तो ये ज़रा एक अलग-सी खुराक है। बनते कैसे चीज़ें? आप चाहें तो इसको मीठा बना लें, आप चाहें हुँ, तो इसको नमकीन बना लें और चाहें तो इसको पाकिस्तानी स्टाइल की भुजिया, पाकिस्तानी स्टाइल का सालन बना लें या आप चाहें तो इसको वेस्टर्न स्टाइल का सूप की शक्ल दे दें, सही। बेक की शक्ल दे दें। सही। सर ज़रा यहाँ पर मुख्तलिफ़ कद्दू हमारे मुंतज़िर हैं। वैसे भी आप ये सब्ज़ी बेचारी बड़ी इग्नोर हो रही है हर जगह पर। मैंने पहले अपने इब्तिदाई में कहा कि ये मज़लूम सब्ज़ी है। लोग अब इस सब्ज़ी का बेचारे का मज़ाक भी उड़ाते हैं। तो हम ज़रा साइज़ेज़ की बात करते हैं। छोटे से छोटा साइज़ इसका क्या होता है और बड़े से बड़ा साइज़ क्या होता है? बड़े से बड़ा साइज़ तो अभी हमारे पास यहाँ मौजूद भी नहीं है, उसको कहते हैं जायंट पम्पकिन। अच्छा, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और उसको ज़मीन पे रखा जाता है। वो मतलब अगर मैं आपको हाथ के अंदाज़े से बताऊँ तो हुँ, इससे भी बड़े-बड़े पम्पकिन्स होते हैं।
सही। और अमेरिका में खासकर इसके फेस्टिवल्स रखते हैं, पंपकिन फेस्टिवल्स। तो वहाँ पे जाइंट पंपकिन से बच्चे बहुत शौक से देखने आते हैं, तो वहाँ पे लगाए जाते हैं। उसके ऊपर कार्विंग बहुत अच्छी होती है। हाँ, हमने भी कोशिश की, हमारे नहीं, नहीं, पास आपने कुछ लोकल बिल्कुल बहुत स्टूडेंट्स अच्छी आए कोशिश कार्विंग की। करने के लिए। यहाँ पर अभी नूरीन भी नज़र आ रही है मुझे उधर बैठी हुई ज़रूर आप मिस आर्टिस्ट नौरीन हैं, से तो बात कीजिए। उनसे भी हम इस हवाले से बात करते हैं। तनवीर भाई, बहुत अच्छा लगा इस मुनफरिद नुमाइश में आकर। और मैं आपको दाद भी दूंगा कि जो सब्जी इग्नोर थी काफी अरसे से, उसे आज आपने इज्जत दी। थैंक यू सो मच। कद्दू भी आज यकीनन खुश होंगे क्योंकि काफी अरसे बाद इसको इज्जत मिली है। और ये सब्जी डिजर्व करती है कि इसे रिस्पेक्ट दी जाए, क्योंकि इसमें ग़िज़ाइयत बहुत ज्यादा है। थैंक यू सो मच जी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मुख्तलिफ अनवा के कद्दू आप देख रहे हैं। तनवीर भाई से भी हमारी तफसील से बात हुई। ये ऑर्गेनाइजर हैं इस नुमाइश के। बड़े से बड़े कद्दू की अगर हम बात करें तो साइज में काफी बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त इतने इतने बड़े साइज में कद्दू मौजूद नहीं है, क्योंकि उसके लिए ज़मीन ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन छोटे से छोटा कद्दू मेरे ख्याल में यही होगा। ये अभी बेबी कद्दू है, और मुख्तलिफ अनवा में, जिस तरह रज़ा साहब ने कहा, 4 किस्में जो है वो उस कद्दू में पाई जाती है। उनका बल्कि नाम भी उन्होंने बताया। तो यहाँ पर अभी नौरीन मुझे दूर से नज़र आ रही है, उनसे हम बात करते हैं। क्योंकि कार्विंग की बात की काश भाई ने, तो कार्विंग के लिए भी बहुत खास समझे जाते हैं। नूरीन हमारे साथ मौजूद है, आर्टिस्ट हैं भाई, प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। इन्होंने आर्ट को पढ़ा भी है और पढ़ा भी रही है। अच्छा नूरीन, अभी हम आर्ट की बात करते हैं, तो आर्ट मुख्तलिफ चीज़ों के साथ छेड़ने का नाम है। कद्दू के साथ कैसे हम आर्ट को परवान चढ़ा सकते हैं? कद्दू एक तो इसके कलर जो ना, इसके डिफरेंट कलर के, जैसे कद्दू में यहाँ के जो लोकल कद्दू है, इसके डिफरेंट कलर और बहुत ही ब्राइट, बहुत खूबसूरत कलर्स यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कितने खूबसूरत कलर है। अगर आप इसको वैसे भी देखें, इट्स सेल्फ एक आर्ट है। उसके अलावा भी इसको हमने कार्व करके कुछ डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स बनाए। इसमें आप देख सकते हैं कि ये कद्दू की अपनी लीफ है। ये उसके अपने लीफ है, उसको थोड़ा सा कार्व करके इसको इन्हेंस के इसके जो इम्पोर्टेंस है। तो इसके अलावा भी यहाँ के कुछ लोकल एनिमल्स है, कुछ कार्टूनिश फॉर्म है। तो डिफरेंट कद्दू से हमने डिफरेंट आर्ट वर्क फॉर्म्स क्रिएट किए। सही। तो आपने खुद भी कभी कद्दू के साथ कोई आर्ट वगैरह किया है? जी जी बिल्कुल, बचपन से। जैसे बचपन में विंटर्स में जो हमारी एक एक्टिविटी होती थी कि घर पे हम कार्विंग, कुछ फेसेस बनाते थे, इस तरह ना कुछ एनिमल्स फॉर्म्स के। ये खास वो किसी को छेड़ना हो तो कद्दू में उसका चेहरा बना देते थे हम लोग। हाँ, लेकिन मुझे एनिमल्स फार्म बहुत ज़्यादा लाइक बचपन में बहुत शौक से मैं बनाती थी, ड्रॉ भी करती थी। सो मैं एनिमल्स फार्म बनाते थे सही। कद्दू के ऊपर। तो एक बचपन से एक इसके साथ एक तरह से इन्वॉल्वमेंट रही है। चलें, अब एक और सवाल, कभी खाया भी कद्दू आपने? जी जी बिल्कुल। पसंद है आपको? कद्दू पसंद है, बिल्कुल पसंद है। एक मेरे घर पे इसका एक सालन बनता है, और इसके अलावा मेरी अम्मी बहुत अच्छा इसका हलवा भी बनाती है। तो हाँ, ये दो डिशेस हलवा अच्छा हमारे घर बनता पे है, बनते हैं। हलवा अच्छा बनता है। नूरीन, बहुत शुक्रिया, आपने कद्दू जी को वक्त दिया। चलिए, आज हम इधर डायनेस्टी विलेज में आए हैं। यूसुफ साहब ने आज पम्पकिन फेस्टिवल इनकाद किया है। असल में हमें मालूम होना चाहिए इसकी क्या अफादियत है, इसकी ओरिजिन क्या है। सबसे पहले कद्दू, ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब वो मछली के पेट से बाहर आया तो अल्लाह ने इसका खुराक ये पैदा किया। इसमें तमाम अज्जा मौजूद है। विटामिन ए है, ई है, बी है, सी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है। इसके अलावा इसमें सेलेनियम पाए जाते हैं। सेलेनियम एक बहुत कीमती एलिमेंट्स है, वो जो कैंसर की जो मरीज़ के लिए और बहुत सारे महलिक मरीज़ के लिए सेलेनियम बहुत अहम है। हमारे यहाँ कद्दू की 3 अक़साम हैं। एक आम कद्दू है, एक हम खसर कहते हैं, एक हमको उसको कहते हैं वन कहते हैं। तो ये यहाँ बहुत सारे इसमें कद्दू के इसको बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इसको हलवा बनाते हैं, इसको केक बनाते हैं, कैंडी बनाते हैं, और बहुत सारे बाई प्रोडक्ट इसको खुराक हमारे तो इसमें डिलीशियस वो बनते हैं, खुराक बनते हैं, डिश बनते हैं। तो ये एक बहुत कीमती खुराक है, सब्ज़ी है। लेकिन हमारे इलाके में इसको बहुत नज़रअंदाज करते हैं, इसके इस्तेमाल को बहुत कम करते हैं। तो आज इस मौके पर मैं बहुत खुशी हुई। यूसुफ साहब ने ये कद्दू को हमारे सामने लाया और आवाम तक पहुंचाने के लिए ये उन्होंने फेस्टिवल इनकाद किया। ये कद्दू है, ये अहम ग़ज़ा है, बहुत बेहतरीन
एक ग़ज़ा है, सब्ज़ी है और ये हर बीमारी के लिए, इसका जो सीड है आपके दिमाग को तेज़ करता है। इसके कद्दू के जो पानी है, कद्दू के पानी आपके आँखों में जो बीमारी होती है उसको ठीक करता है। कद्दू का जो बीज है वो आपके दिमाग को कितना, और कद्दू के जो छिलका है इसको आप पीस के अगर वो इस्तेमाल करें जो बवासीर की बीमारी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके बहुत सारे अफादियत इसके अलावा। तो आज हम इस मौके पर इतना काफ़ी समझता हूँ कि ये हमारे जहन को भी बनाते हैं, हमारे जिस्म को भी बनाते हैं, हमारे तमाम बीमारियों के लिए भी इलाज है और ये बेहतरीन सब्ज़ी भी है। और इसके अलावा बहुत सारे बाई प्रोडक्ट, हलवा बनते हैं, केक बनते हैं, कैंडी बनते हैं, मुख्तलिफ चॉकलेट बन सकते हैं। तो ये हमारे इलाके में इसकी प्रोपगेशन होनी चाहिए, इसको आवाम तक पहुंचना चाहिए, इसके इस्तेमाल को, इसकी अफादियत को। तो हमें खुशी होगी, ये हमारे जो हिफ्ज़ान सेहत के लिए बहुत बेहतरीन सब्ज़ी है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने जो हमें कुदरती नेमतें अता की है, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में कुदरती खूबसूरती हमें दी है, उसके साथ साथ कुदरती नेमतें यानी फल फ्रूट्स की शक्ल में हमें अता की है। इनमें ये पम्पकिन, ये कद्दू यानी एक नेचुरल सब्ज़ी है। हमारा मकसद, आज के इस फेस्टिवल का मकसद एक लोगों में अवेयरनेस पैदा करना है। सिर्फ ये गाय बैल को खिलाने के लिए नहीं है, ये हम खुद भी खा सकते हैं। इससे मज़ेदार किस्म का हलवा भी बन सकता है, इससे मज़ेदार किस्म का सूप भी बनता है और उसके अलावा इससे मज़ेदार किस्म की आलू भुजिया, कद्दू की भुजिया और उसके अलावा इससे कद्दू वो क्या कहते हैं पम्पकिन केक भी बन जाता है। इसलिए ये हमारा मकसद, इस फेस्टिवल को आज करने का मकसद लोगों को ये अवेयरनेस देना है कि इसको घरों में इस्तेमाल करें और इसके फ़वाइद से फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पर प्रोग्राम को भी समेटने तफसील से हमारी तमाम पार्टिसिपेंट से बात हुई है। आप भी कद्दू नुमाइश देखने आए और साथ साथ अगर आपके पास खेत में कद्दू मौजूद है तो ट्राई भी करें।